हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस की जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तब हम हेनरी लॉ का फॉर्मूला देखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा जो कि है हमारा हेनरी कांस्टेंट, को हम KH से डिनोट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर हेनरी कांस्टेंट गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हम देखेंगे कि जो P है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, जो काई है हमारा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। फ्रैक्शन यूनिट लेस क्वांटिटी होती है और हमारे पास अब है हेनरी कांस्टेंट जिसकी यूनिट होती है ATM और बार। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास हेनरी कांस्टेंट है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर। फर्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर, सेकेंड है नेचर ऑफ गैस। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू इंक्रीज करती है, टेम्परेचर डिक्रीज होती है तो KH डिक्रीज करती है। और हमारे पास थर्ड है KH सोल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर KH को हम इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, अगर KH डिक्रीज करती है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरह से KH पर डिपेंड करती है और KH सोल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन कैसे होती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो KH इंक्रीज होगी और KH अगर इंक्रीज होती है तो सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। उसी तरह अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो KH डिक्रीज करेगी, अगर KH डिक्रीज कर रही है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम लोग हेनरी लॉ का लिमिटेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन। फर्स्ट है हमारे पास प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। थर्ड है हमारे पास गैस डू नॉट शो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इन वाटर, गैस अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर के साथ ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो। फोर्थ हमारे पास गैसेस डू नॉट शो रिएक्शन विथ वाटर, गैस वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग हेनरी लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हेनरी लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर हमारे पास आता है हेनरी कांस्टेंट जिससे हम KH से लिखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर हेनरी कांस्टेंट गुना काई जी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जब भी हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो एक को हम एक्स एक्सिस और अनदर को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को रखेंगे एंड वाई एक्सिस पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को रखेंगे। तो इस जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि स्लोप जिसे बोलते हैं, ये इस ग्राफ में स्लोप हमारा KH होगा। अब हम हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हेनरी लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन। फर्स्ट है हमारे पास टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। अगर सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 की सोल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बोतल जब सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक की जब बोतल सील्ड होती है तो CO2 हाई प्रेशर पर लोड किया जाता है उसमें, क्योंकि अगर प्रेशर थोड़ा भी कम होगा तो उसमें CO2 बबल के रूप में बाहर आने लगती है। जैसे बोतल में CO2 को हाई प्रेशर पर रखा जाता है इसलिए क्योंकि CO2 ड्रिंक में घुली रहती है। बोतल खोलने पर प्रेशर थोड़ा कम होता है तो उस टाइम हम लोग देखते हैं कि CO2 बबल के रूप में बाहर आती है। सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे एट हाई हिल्स। हाई हिल्स पर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं प्रेशर डिक्रीज कर जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन
की भी प्रेशर कम हो जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन कम मात्रा में डिजोल्व होती है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है। सोलबिलिटी ऑफ O2 इन डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज करने की वजह से हम लोग को सांस लेने में परेशानी होती है, जिसे हम एक टर्म यूज किया गया है एनसीईआरटी में, जिसे हम बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया की कंडीशन में होता है कि ऑक्सीजन की सोलबिलिटी डिक्रीज कर जाती है हाई प्रेशर पे, तो हमें सांस लेने में परेशानी होती है। और थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास, स्कूबा ड्राइवर मस्ट कॉप विथ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ गैस व्हील ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर द वाटर। जैसे ही हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर जाती है, प्रेशर इंक्रीज, देन इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ब्लड, तो ब्लड में ऑक्सीजन की डिजोल्व अधिक हो जाती है। वेन ड्राइवर्स कम टुवर्ड द सरफेस, जैसे ही स्कूबा ड्राइवर जब सरफेस पर आने लगते हैं तो द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में सोलबिलिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज सोलबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ ब्लड, जिसकी वजह से कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, उसे हम बोलते हैं बेंड्स। बेंड्स के कंडीशन में कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही पेनफुल एंड डेंजरस ऑफ लाइफ का एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सिंपली वर्ड में समझते हैं स्कूबा ड्राइवर के कंडीशन में क्या होता है। स्कूबा ड्राइवर होते हैं जो समुद्र के नीचे जाते हैं, नीचे जाने पर प्रेशर इंक्रीज कर जाती है। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो ब्लड में जो ऑक्सीजन होते हैं वो ज्यादा, उनकी सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही स्कूबा ड्राइवर सरफेस पर आते हैं तो उस टाइम पर प्रेशर डिक्रीज कर जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं बेंड्स। बेंड्स की कंडीशन में कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही पेनफुल और लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो सकती है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल क्या होता है कि वैसा सबस्टेंस जो लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में जाता हो, उसे हम वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इन अ क्लोज कंटेनर। अब हम लोग इस फिगर से समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होती है। ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर में हमारे पास लिक्विड फिल किया हुआ है। जैसे ही हम लिक्विड को हीट मिलता है तो वो लिक्विड वेपर के रूप में ऊपर कंटेनर पे जाता है और वेपर एक टाइम पे वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यह प्रोसेस लगातार चलते रहता है, क्योंकि यह वेपर तो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि यह क्लोज कंटेनर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है कि लिक्विड और वेपर एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। अगर लिक्विड वेपर में जाता है तो उस कंडीशन को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। अगर वह वेपर कंटेनर से वापस लिक्विड में आता है, फॉर्म में आता है, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अचीव किया जाता है। उस टाइम पे रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटेनिंग लिक्विड हैज वेरी लो वेपर प्रेशर। कोई सबस्टेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर प्रेशर उसका बहुत लो होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगी। सेकेंड है हमारे पास टेम्परेचर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। टेम्परेचर किस तरह से वेपर प्रेशर को अफेक्ट करती है? तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर होती है। अगर जितने ज्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर हमारे पास उतना ही बनकर आएगा। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर डज नॉट इफेक्ट द वेपर प्रेशर। जो सरफेस एरिया है वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट ही नहीं करती है। और आज का हमारा थर्ड टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ वोलेटाइल एट विच
वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोरिलेट करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है कि उसमें वेपर प्रेशर क्रिएट करता है सरफेस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड पर एंड क्लोज कंटेनर एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होती है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोलर मास के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।